Hi guys, today we will start exercise 5.1 from question number 6. Now क्या दिया है क्वेश्चन में हमें, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11, 8, 5, 2 एंड सोन। हमें ये चेक करना है कि जो -150 टर्म है इस AP में आएगी या नहीं आएगी। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें हमें कोई टर्म दी जाती थी तो हमें उसका नंबर पूछा जाता कि कौन से नंबर पर आएगी, लेकिन इस बार हमें क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट पूछा। उन्होंने ये पूछा है कि जो टर्म इस बार दे रखी है वो इस AP का पार्ट है या नहीं है, मतलब इस AP में आएगी या नहीं आएगी। तो अगर 150 इस AP में कई जगह आएगी तो किसी न किसी नंबर पर ही आएगी। तो हम लेट कर लेंगे कि -150 टर्म AP के nth टर्म है, वो nth नंबर पर आएगी। ठीक है, हम ये लेट करके चलेंगे। और अगर n की वैल्यू किसी पॉजिटिव नंबर में आई, इसका मतलब वो इस AP में आएगी। और अगर n की वैल्यू इस टाइप से फ्रैक्शन में आई या पॉइंट में आई या माइनस में आई तो हम समझ सकते हैं कि ये इस AP में नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है कि AP की टर्म होगी तो पॉजिटिव नंबर ही होगी। ठीक है, आपको पता है कि 5/2 इस AP की टर्म्स हो ही नहीं सकती, -5 इस AP की टर्म्स हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, तो n की वैल्यू अगर पॉजिटिव निकली इसका मतलब 150 इस AP में कहीं ना कहीं नंबर पर आएगी और वो नंबर हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। गिवन AP सबसे पहले लिख लेते हैं हम, क्या दिया हुआ है। गिवन AP इज क्या दे रखी है, 11, 8, 5, 2 एंड सोन। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म दे रखी है और हमें इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है पहले तो देख लिख लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 11 और कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1। नो A2 क्या है, 8 माइनस 11, तो क्या मिलेगा हमें -3। ठीक है, D की वैल्यू हमें मिल गई है -3। नो अब हम क्या लेट कर लेंगे कि 150 टर्म इस AP की अगर टर्म है तो किसी न किसी नंबर पर आएगी, तो हम लेट कर लेते हैं कि -150 टर्म nth नंबर पर आएगी। लेट -150 बी द nth टर्म ऑफ दिस AP। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि -150 जो टर्म है इस AP के nth टर्म है। नो तो फार्मूला क्या होता था हमारा, n इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला था। नो तो nth टर्म हम किसको मान रहे हैं, -150 को। देन इसका नंबर फाइंड कर रहे हैं कि कौन से नंबर पे आएगी। अगर इस AP में होगी तो हमें नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, नो फर्स्ट टर्म क्या दे रखी, 11 प्लस n हमें फाइंड करना है और D की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी -3। ठीक है, नाउ सॉल्व करते हैं इसको हम। तो -150 देन 11 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो ये हो गया -11 इक्वल टू इधर बचा n-1 इंटू माइनस में 3। ना दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे और साइन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। 0 और 1 1, 5 और 1 6 और 1 का 1, तो 161 इक्वल टू n-1 इंटू माइनस में 3। ना अब -3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इसे हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये डिवाइड में चले जाएगा, ये हो जाएगा -161 अपॉन में 3, वो भी माइनस का है। ठीक है, इक्वल टू n-1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हो गया 161 अपॉन 3, ये कैंसिल नहीं हो रहा है 3 से। ना यहाँ 1 माइनस का है, ये भी लेफ्ट में आएगा तो प्लस का हो जाएगा इक्वल टू n। ठीक है, एलसीएम ले सकते हैं हम यहाँ पर इसका, तो एलसीएम आएगा 3, देन 161 प्लस यहाँ पे 1 की टेबल में 3 टाइम 3 का ऊपर मल्टीप्लाई तो 3 हो गया। ठीक है, ना तो हो जाएगा 161 प्लस 3 तो 164 अपॉन में 3 इक्वल टू n। ना तो हमें जो n की वैल्यू मिल रही है वो एक फ्रैक्शन मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये जो हमें टर्म दे रखी है -150 इस AP में नहीं आ सकती, क्योंकि आपको पता है कि इसमें अगर n कोई पॉजिटिव टर्म होती तो हमें मालूम पड़ जाता है कि इस नंबर पे AP में 150 आएगा। ठीक है, ये वाला। लेकिन हमने जब इसका नंबर फाइंड किया तो हमें क्या मिल रहा है कि वो एक डेसिमल नंबर है और AP में इस टाइप से कोई नंबर हो ही नहीं सकता। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, तो इस टाइप से वो कोई टर्म होती पॉजिटिव नंबर आता तो हमें मिल जाता कि वो इस नंबर पे आएगा। लेकिन हमें यहाँ पर n की वैल्यू क्या मिल रही है, एक फ्रैक्शन मिल रही है जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब -150 इसकी टर्म नहीं होगी। तो हम लिख सकते हैं क्लियरली n
इज अ फ्रैक्शन। तो हम बोल सकते हैं -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP, ठीक है, क्योंकि हमारा पास जो n की वैल्यू निकली हुई है फ्रैक्शन निकला है, इसका मतलब -150 इसकी टर्म नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है हमें, फाइंड द 31th टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज 38 एंड एट 16 टर्म इज 73। हमें यहाँ पर AP की 31 टर्म फाइंड करना, मतलब हमें यहाँ पर A31 यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। और हमें यहाँ पर दो टर्म दे रखी है, 11th टर्म दे रखी है और 16 टर्म दे रखी है, ठीक है ना। तो अगर 31 टर्म फाइंड करना होगी तो हम इसको किस टाइप से फाइंड करेंगे, A+30D, ठीक है। हमें जो भी यहाँ पर फाइंड करना होता था D में, हम उसको एक कम लेते थे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें A की वैल्यू चाहिए और D की वैल्यू चाहिए। अगर A और D की वैल्यू मिल जाएगी इसका मतलब A31 टर्म हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं ना। तो इसके लिए ये दो वेरिएबल अननोन है, इसके लिए हमें दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए यहाँ पर दो कंडीशन हमें दे रखी है, ठीक है। उससे हम दो इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, देन इसमें पुट कर देंगे ना। तो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को जो दिया है, पहले उसका यूज़ करके A और D को फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो लिखते हैं गिवन डैट कौन कौन सी टर्म दे रखी है हमें, 11th टर्म दे रखी है, मतलब A11 दे रखा है, 38 दिया हुआ है, ठीक है। और A16 दे रखा है कि 16 वाली टर्म को कितनी दी है, 73, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, A+10D, ठीक है। तो ये हो गया 38 और इसको हम लिख सकते हैं A+15D, ठीक है। 16 से एक कम 15 और यहाँ पर भी 11 से एक कम लिया है 10, ठीक है। A+15D कितना हो गया, 73। ये हमने लिखा है जनरल फार्मूले से इसके, ठीक है ना। तो A+10D इसको देते हैं मैंने इक्वेशन नंबर 1, इसको देते हैं मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब हम एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके A और D की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो मैं एलिमिनेशन का यूज़ कर रहा हूँ, बाय एलिमिनेशन मेथड A+10D इक्वल टू 38 और A+15D इक्वल टू 73, ठीक है ना। दोनों को माइनस करते हैं, क्योंकि दोनों यहाँ पर A प्लस में है तो हम एक इक्वेशन को माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस और ये भी हो गया माइनस ना। तो यहाँ पर A से A कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा वो लिख लेते हैं हम, 10D प्लस का है और 15D माइनस का है ना। तो 15 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 5D, और माइनस का नंबर यहाँ बड़ा है तो माइनस में 5D आएगा, इक्वल टू यहाँ पर 73 में से 38 माइनस हो जाएगा तो 13 माइनस 8 क्या बचेगा, 5, देन 7 माइनस 4 तो बचेगा 3, तो मिलेगा हमें 35। वो भी बड़ा नंबर है, माइनस का है 73, तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का ना। सॉल्व करते हैं इसको हम आगे, ये हो जाएगा D इक्वल टू -35 अपॉन में -5, ठीक है ना। माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है ना। 5 से 35 को कैंसिल करते हैं, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो D की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 7 ना। D की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं, मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। पुट इन इक्वेशन 1, क्या थी इक्वेशन 1, A+10D इक्वल टू 38, तो जाएगा A+10D इक्वल टू 38, इसमें हम D की वैल्यू पुट कर देते 7 को, तो हो जाएगा A+10 इंटू 7 इक्वल टू 38, देन ये हो जाएगा A+70 इक्वल टू 38, देन A इक्वल टू 38, ये 70 राइट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -70, देन A की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी। 17 में से 38 माइनस करना है तो 10 में से 8 माइनस किया तो बचा 2, देन 7 में से 4 माइनस किया तो बचा 3, वो भी बड़ा नंबर माइनस का है तो ये हो गया माइनस का ना। तो A की वैल्यू मिली हमें माइनस का 32 और D की वैल्यू हमें मिली है 7। अब हम यहाँ पर कौन सी टर्म हमें फाइंड करना है वो फाइंड कर सकते हैं। A और D की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है, हमें फाइंड करना था 31 टर्म ना। तो हम लिख लेते हैं A31 इक्वल टू A+30D, ठीक है। A31 इक्वल टू A+30D, ठीक है। ये हमने लिखा है फार्मूले AN इक्वल टू A+N-1 इंटू D से, ठीक है
यहाँ हम 31 पुट करेंगे n इक्वल टू, तब हमें मिलेगा a प्लस 30d, ठीक है ना। तो यहाँ पुट करते हैं वैल्यू a इक्वल टू -32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू हमें क्या मिली थी 7, तो हम पुट कर देते हैं इसमें 7, ठीक है ना। तो हो गया -32 प्लस 7 कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0, तो 7 3 या 21 ना। 210 में से 32 को माइनस कर देते हैं, तो 10 में से 2 माइनस किया तो 8, देन 11 में से 4 माइनस किया तो 7, देन 2 में से 1 माइनस किया तो 1, तो हमें पास आंसर क्या है 178, और बड़ा नंबर यहाँ प्लस का है तो ये प्लस में होगा ना। तो जो 31 टर्म होगी वो क्या होगी 178, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ना क्वेश्चन 8 क्या दिया हमें, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक ए पी है जिसमें टोटल टर्म कितनी है 50 टर्म है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जो थर्ड टर्म में हमें दे रखी है 12, एंड लास्ट टर्म इज 106, और लास्ट टर्म हमें दे रखी है 106। फाइंड 29th टर्म, हमें 29 टर्म फाइंड करना है ना। तो 29 टर्म कैसे फाइंड करेंगे, 829 हमें यहाँ पर फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा a प्लस 28d। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी दो ही वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी हमें, एक a की और एक d की ना। उसके लिए दो कंडीशन उन्होंने दे रखी होगी, तो देख लेते हैं। एक कंडीशन तो हमें यहाँ समझ पड़ी कि थर्ड टर्म हमें 12 दे रखी है, और एक कंडीशन को उसने थोड़ा घुमा के दिया है। क्या बोल रखा है यहाँ पर उन्होंने कि लास्ट टर्म कितनी है 106, और एक तरफ से बोल दिया है कि टोटल टर्म कितनी है 50 टर्म है। तो आपको पता है कि जब हम इसको जमाएंगे a1 a2 a3 इस टाइप से टोटल टर्म कितनी है 50 तक, और लास्ट टर्म क्या दे रखी है 106 दे रखी है। इसका मतलब कि जो लास्ट टर्म होगी वो a50 ही होगी। इसको थोड़ा उसने घुमा के बोल रखा है कि लास्ट टर्म यहाँ पर 106 है। वो डायरेक्ट भी बोल सकता था कि 50 टर्म 106 है, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि एपी में टोटल टर्म 50 है और लास्ट टर्म 106 है। इसका मतलब आपको समझना होगा कि जो लास्ट टर्म है वो 50 वाली टर्म की बात ही कर रहा है, ठीक है। तो ये हमें समझना होगा कि a50 की वैल्यू 106 होगी ना। सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। ये भी अभी जब मैं क्वेश्चन कहता सेम उसके जैसा ये क्वेश्चन ही है। दो कंडीशन हमें यहाँ पर मिल चुकी है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं गिवन डैट क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म हमें दे रखी है, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं a3 इक्वल टू 12, ठीक है। और एक और टर्म क्या दे रखी है लास्ट टर्म, मतलब a50 क्या दे रखी है 106 ना। लिख लेते हैं इनको। a3 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 12, और a50 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 49d इक्वल टू 106 ना। ये भी दो इक्वेशन मिल गई हमें, इक्वेशन नंबर 1 और ये होगा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ भी हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके दोनों को सॉल्व कर लेते हैं बाय एलिमिनेशन। तो ये हो गई a प्लस 2d इक्वल टू 12, और यहाँ हो गया a प्लस 49d इक्वल टू 106, ठीक है। नो सॉल्व करते हैं इनको, माइनस कर रहे हैं हम, तो ये हो गया माइनस का, ये भी हो गया माइनस का, और ये भी हो गया माइनस का, ठीक है ना। ए से ए तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस है तो। देन 2d प्लस का और 49d माइनस का है, तो बड़ा नंबर माइनस का तो आंसर माइनस में आएगा। देन 49 में से 2 को माइनस किया तो क्या मिला 47d इक्वल टू, ऐसा ही 106 माइनस का और 12 यहाँ पर प्लस का है, तो 106 में से 12 को माइनस करेंगे ना। 6 में से 2 माइनस किया तो 4, देन 10 में से 1 माइनस किया तो 9, तो हमें क्या मिला 94, वो भी माइनस का ना। सॉल्व करते हैं इसको, d इक्वल टू हो गया -94 अपॉन में 47, वो भी माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ना। 47 से 94 कैंसिल करना है, तो 47 1 जा 47 और 47 2 जा 94, ठीक है ना। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। हमें यहाँ पर d की वैल्यू मिल गई है, इसको हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट कर सकते हैं जिससे हमें a की वैल्यू मिल जाएगी ना। तो हम पुट करें इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या दे रखी है हमें, a प्लस 2d इक्वल टू 12, यही दे रखी है, ठीक है। तो हो गई a प्लस 2d इक्वल टू 12, इसमें पुट करते हैं t इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12। देन ये हो जाएगा a प्लस 4 इक्वल टू 12, a इक्वल टू हो जाएगा 12। देन ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, a इक्वल टू 12 माइनस 4 क्या मिला 8 ना। तो हमें a की वैल्यू भी मिल गई और d की वैल्यू भी मिल गई। अब हम फाइंड कर सकते हैं इसमें
कौन सी टर्म फाइंड करना है हमें यहाँ पर, A29th टर्म, ठीक है। तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं, A29 इक्वल टू A+28D, ठीक है ना। तो ये होगी A29 इक्वल टू A+28D ना। वैल्यू पुट करते हैं A की और D की। A की वैल्यू हमें क्या मिली है यहाँ पर 8, तो हो गया 8+28 इंटू D की वैल्यू हमें क्या मिली थी 2, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इससे हम 8+2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 8 2 जा 16 का 6, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 हो गया 5। देन दोनों को प्लस कर देते हैं, 8 और 6, 14 का 4, 1 कैरी, 5 और 1 6, तो हमें क्या मिला 64। जो 29th वाली टर्म होगी वो क्या होगी 64, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ना। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया हुआ है हमें, इफ़ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8। हमें थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म हमें दे रखी है AP की, देन विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0। और हमें ये पूछा है कि इस AP में कौन सी टर्म ऐसी होगी जो 0, मतलब हमें वैल्यू दे रखी है टर्म्स की AP में, जैसे इस टाइप से कोई AP होती है 2 4 6 8, हमें ये पूछा है कि इसमें 0 कब आएगा, मतलब कौन सी टर्म 0 होगी। इसका मतलब हमें एक वैल्यू दे रखी है यहाँ पर AN दे रखा है एक तरीके से, और हमें बताना है कि इस नंबर क्या होगा, कौन से नंबर पर ये 0 आएगा ना। तो हम लेट कर लेंगे कि 0 है वो nth नंबर पर आएगा और हम n की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं जो दिया उसका यूज़ करते हैं और A और D की वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है। लिखते हैं गिवन डैट, क्या दिया हुआ है हमें, थर्ड टर्म दे रखी है 4 और नाइन्थ टर्म दे रखी है -8। तो A3 हमें दिया हुआ है कितना 4 और A9 दे रखा है हमें यहाँ पर -8, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इन दोनों को। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A+2D इक्वल टू हो गया 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। देन इसी A9 को हम लिख सकते हैं A+8D, ये हो गया -8, इसको हम बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन A+2D इक्वल टू 4 और A+8D इक्वल टू -8, ठीक है। दोनों को सॉल्व करते हैं, देन माइनस माइनस और प्लस, ठीक है। एक प्लस का एक माइनस का, ए से कैंसिल कर दिया हमने। देन 2D प्लस का और 8D माइनस का है, तो 8 में से 2 को माइनस किया तो कितना बचा 6D, और भी बड़ा नंबर माइनस का है तो ये माइनस का होगा। देन इक्वल में 8 और 4 दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे 12 हो गया। देन D इक्वल टू 12 अपॉन में 6, ना तो 6 से 1 जा 6, 6 टू जा 12, तो D की वैल्यू हमें क्या मिली -2, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट करके A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना। तो इसको मैं पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। क्या दे रखी इक्वेशन 1 हमें, A+2D इक्वल टू 4, A+2D इक्वल टू 4। ना यहाँ D की वैल्यू पुट करते हैं हम, तो हो जाएगा A+2 इंटू D की वैल्यू -2 इक्वल में 4, तो हो जाएगा A+2 इंटू 2 4 हो जाएगा और साइन माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इक्वल टू 4। ना तो A इक्वल टू 4, देन इसको हम राइट में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा ये, देन A इक्वल टू 4 और 4 8। ना तो हमें फर्स्ट टर्म भी मिल गई और कॉमन डिफरेंस भी यहाँ पर मिल चुका है। अब हमें क्या बताना था कि इस AP में 0 कब आएगा, तो हम लेट कर लेते हैं कि nth नंबर पर 0 आएगा, ठीक है। नाउ लेट nth टर्म ऑफ गिवन AP भी 0, हमने लेट कर लिया कि 0 आ रहा है वो nth नंबर पे आ रहा है। तो फाइंड करते हैं AN इक्वल टू A+n-1 इंटू D। ना तो हमें पता लगाना है कि 0 कौन से नंबर पे आ रहा है, हमने लेट किया कि वो nth नंबर पर आ रहा है, तो इसकी वैल्यू हो गई 0 इक्वल टू A की वैल्यू हमने अभी फाइंड की 8 आई है, प्लस n हमें फाइंड करना है कि कौन से नंबर पर 0 आएगा, और D की वैल्यू -2 है, तो पुट कर देते हैं इसमें हम -2। देन सॉल्व करते हैं इसको, ये 8 इधर प्लस में है, देन इसको हम लेफ्ट में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ये,
ठीक है, 0 - 8 इक्वल में इधर n-1 इंटू -2। देन अब देख रहे हैं यहाँ पर माइनस का 8 है, देन ये 2 मल्टीप्लाई में, देन इसको हम लेफ्ट में ले जाएंगे तो डिवाइड में चले जाएगा, तो हो जाएगा -2 इक्वल टू n-1। माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो गया, 2 से 8 को कैंसिल किया 4 टाइम, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 4 इक्वल टू n-1। देन ये 1 राइट से लेफ्ट में जाएगा तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, हो जाएगा 4 + 1 इक्वल टू n। देन ये हो जाएगा 5 इक्वल टू n। ना तो हमें नंबर मिल गया है कि जो 5th नंबर है इस एपी में वहाँ पर क्या आएगा 0। हमने लेट किया था कि 0 nth नंबर पर आ रहा है और हमने वो फाइंड कर लिया कि n इक्वल टू 5, मतलब 5 नंबर पे एपी में 0 आएगा। ठीक है, ना हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया क्वेश्चन में, द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म्स बाय 7, फाइंड अ कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है डी की वैल्यू, और हमें यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है कि जो 17 टर्म है, मतलब A17 जो है वो किसके इक्वल है, जो 10th टर्म होती है A10 उसमें 7 और एक्सीड कर दे, मतलब 7 इसमें और बढ़ा दे तो हमें क्या मिल जाएगी, A17 वाली टर्म मिल जाएगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है, हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस ना। तो जो दिया है हम उसी का यूज़ करते हैं और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस को फाइंड करते हैं। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A17 इक्वल है A10 + 7 के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एपी की टर्म A17 जो टर्म है वो A10 वाली जो टर्म है उसमें 7 को एक्सीड करने पे मिलती है हमें। ठीक है ना, तो A17 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 16D, और A10 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 9D + 7। ठीक है ना, आप देख रहे हैं A यहाँ पर भी और A यहाँ पर भी है ना, तो इस A को अगर हम लेफ्ट में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, तो इसे मैं यहीं पर कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है ना, अब हमारे पास बचा 16D और 9D, डी वाले एक तरफ ले जाता हूँ मैं, ये हो गया 16D। देन ये राइट से लेफ्ट में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 9D इक्वल टू 7। ना 16 में से 9 माइनस किया तो क्या बचा, 7D इक्वल टू 7 ना, तो D इक्वल टू मिलेगा हमें 7/7। देन D 7 से 7 कैंसिल किया तो 1, तो D की वैल्यू हमें क्या मिली, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू हो गया 1, और यही हमें यहाँ पर फाइंड करना था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पर क्वेश्चन को समझना था, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। इस टाइप से हमने यहाँ पर कॉमन डिफरेंस D फाइंड कराया। ठीक है, मतलब आपको जो भी दिया हो पहले आप उसको लिखिए, तो आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हमें किस टाइप से इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नाउ थैंक यू।